वेलकम टू लता ऑनलाइन क्लासेस फैमिली। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं जनजातीय विद्रोह जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके पहले। ठीक है, तो आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ का जनजातीय आंदोलन। जनजातीय विद्रोह की अगर चर्चा करें तो भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में भी आपको जो है संथाल विद्रोह, मुपला विद्रोह या फिर अनदर जो जनजातीय विद्रोह है वो जो है पढ़ने को आपको मिलते हैं। तो ठीक उसी तरह हम जो है छत्तीसगढ़ इतिहास के जनजातीय विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपका हल्बा विद्रोह, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुरिया विद्रोह एंड फाइनली भूमकाल विद्रोह जो है देखा जा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट तो जरूर करें कि ये जो हमारी जो सीरीज है छत्तीसगढ़ जीएस सीरीज वो आपको जो है कैसी लग रही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। तो जनजातीय विद्रोह को जो है याद करने का तरीका हमने जो है आपको बताया था। तो पहला विद्रोह हम चलते हैं आपका हल्बा विद्रोह। आप सभी को विदित है कि जो बक्सर की लड़ाई हुई थी आपका 1764 में, प्लासी के युद्ध के 7 साल बाद, ठीक 7-8 साल बाद। अगर हम इसमें +10 कर दें, ठीक, तो 1774 आ जाएगा और यही डेट आपका जो है होता है हल्बा विद्रोह का। तो विद्रोह के डेटे को रटना नहीं है। 1774 से ये जो है 4 साल तक चला था। अब इसकी अगर हम पृष्ठभूमि की चर्चा करें हल्बा विद्रोह की वजह की, तो ये हुआ क्यों था? तो ये जो है हुआ इसलिए था, एक थे शासक आपके बस्तर के अजमेर सिंह, काकती वंशी शासक, और एक थे इनके ब्रो ब्रो थे इनके दरिया देव। ठीक है, अब दरिया देव को जो है क्या लोग जो है पसंद नहीं करते थे। हालांकि राजा अजमेर सिंह की पब्लिसिटी बहुत तगड़ी थी, ठीक, ये जो है जनप्रिय शासक थे, पब्लिक सपोर्ट इनको था। अब भाई अब देखिए ब्रो में कंपटीशन रहता है क्या करने का, राजा बनने का, ठीक। तो दरिया देव अब अकेले तो इससे लड़ नहीं पाया अजमेर सिंह से, तो ये जो है गया कहाँ, ये जो है गया आपका उड़ीसा में एक स्थान है जयपुर, ठीक, जयपुर करके, ये ऐ की मात्रा जय वाला है ना, जयपुर एक जगह है, यहाँ का शासक था विक्रमदेव, ठीक। और फिर ये गया मराठों के पास कि भाई आप हमको सपोर्ट दो, तो मराठे बोले हमको क्या मिलेगा, तो इन्होंने बोला कि बाद में देख लेंगे ना यार, टेंशन क्यों लेते हो। फिर उसके बाद आपका था ब्रिटिशर्स, ठीक, ब्रिटिशर्स थे, तो इन लोगों के पास ये गया और ये जो है जाकर क्या हुआ, कौन कौन आ गए इसमें जो है, एक साइड ये मराठा जयपुर शासक विक्रमदेव, ब्रिटिशर्स और क्या थे, दरियादेव थे, ठीक है। तो ये जो है इनको क्या कर दिया था, दरियादेव ने अजमेर सिंह को हटा दिया था। अब अजमेर सिंह जो है इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया विद्रोह का, ठीक, हल्बा विद्रोह, हल्बा लोगों के साथ में मिलकर इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया भी। तो विद्रोह किया, ठीक, तो दरियादेव के सपोर्ट में आए 3 लोग, विक्रमदेव जयपुर के शासक जो कि वर्तमान उड़ीसा का हिस्सा है, मराठा और अंग्रेज, ठीक। अब इनको जो है क्या कर दिया गया, फाइनली अजमेर सिंह की क्या हुई, इसमें जो है हार हुई, ये विद्रोह जो है सफल नहीं हुआ था। याद रखिएगा हल्बा विद्रोह बस्तर में कहाँ हुआ था करके क्वेश्चन आएगा, तो डोंगर क्षेत्र में जो है आपका हल्बा विद्रोह जो है हुआ था, ठीक। परिणाम स्वरूप 6 अप्रैल 1778, 6 अप्रैल 1778 को क्या हुआ था, कोटपात की संधि हुई थी और कोटपात की संधि से जो है बस्तर में मराठों का शासन स्थापित हो गया, ठीक। और जब तक अजमेर सिंह जिंदा थे तब तक लड़ते रहे। 1777 में मृत्यु हो जाती है, 77 में मृत्यु हो जाती है आपकी अजमेर सिंह की, ठीक। अजमेर सिंह के मरने के बाद दरियादेव ने उन सब लोगों को जो है मृत्युदंड दे दिया, ठीक, सामूहिक मृत्युदंड दिया जो हल्बा विद्रोह में राजा अजमेर सिंह का समर्थन कर रहे थे। फिर उसके बाद आपका आया भोपालपट्टनम का विद्रोह। भोपालपट्टनम के विद्रोह का नेतृत्व किया था गोंड जनजाति के सदस्यों ने, ठीक। इस टाइम आपका ये था, बस्तर का शासक था दरियादेव, और एक्चुअल में कहानी ये थी कि जो कैप्टन ब्लंट था उसको ये जो है जो भोपालपट्टनम विद्रोह था उनको ये जो है क्या नहीं करना चाहते थे, एंट्री करना जो है नहीं देना चाहते थे, ठीक। तो ये जो है एक असफल विद्रोह था। ये जो भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ वो हुआ था आपका 1795 में, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है परलकोट का विद्रोह, बहुत ही फेमस, 1824, ठीक, 1824 में आपका हुआ परलकोट का विद्रोह। परलकोट के विद्रोह का प्रतीक क्या था करके क्वेश्चन आएगा। देखिए 2 चीज़ों का जो है प्रतीक करके क्वेश्चन आ सकता है। एक आपका है, तो परलकोट विद्रोह में जो है प्रतीक था आपका धावड़ा वृक्ष की टहनी, ठीक है।
फिर अगर बात करें मुरिया विद्रोह के जो प्रतीक वो क्या होना चाहिए, ठीक, तो इस पर जो है हम आगे देखेंगे। दो विद्रोह से आपके जो है प्रतीक से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रतीक था इसका धावड़ा वृक्ष की टहनी। किसके शासनकाल में हुआ था? तो महिपाल देव के शासनकाल में, ठीक है। नेतृत्व करता थे आपके ठाकुर गैन सिंह, ठीक, और इसका दमन किया था पैबे ने। पैबे एक जो था कैप्टन एगेन्यू द्वारा एक नियुक्त अधिकारी था पैबे ने जो है परलकोट विद्रोह का क्या किया था? दमन किया था, ठीक। और गेंद सिंह की गिरफ्तारी हुई थी 10 जनवरी 1825 को। और 20 जनवरी ध्यान रखिएगा, गिरफ्तारी कब हुई थी गेंद सिंह की? 10 जनवरी 1825 को। और इनको फांसी कब दी गई? तो 20 जनवरी 1825 को। अब बात ये आती है कि ये जो परलकोट विद्रोह है वो स्टार्ट क्यों हुआ था? परलकोट विद्रोह जो है स्टार्ट क्यों हुआ था? तो परलकोट विद्रोह स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि इसका उद्देश्य था अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त कराना। क्योंकि ब्रिटिशर्स और मराठे थे, ये दोनों क्या करते थे? मिलकर जो है अबुझमाड़ियों का जो है शोषण करते थे, ठीक। अबुझमाड़िया जो जनजाति थी वो एक ऐसे वर्ल्ड की रचना करना चाहती थी जहाँ कोई शोषण ना हो, कोई उनका जो है शोषण ना करे, कोई उनका जो है अधिकार ना छीने। मान लीजिए मैं आपको बोल दूंगा आजकल सब जो है मोमोज प्रेमी रहते हैं, तो मोमोज प्रेमी रहते हैं तो मोमोज मत खाओ बोल दूंगा, आपको जो है क्या करूंगा? मजबूर करूंगा, प्रताड़ित करूंगा, तो वो आपका शोषण हो गया। आपका अधिकार वहाँ पर क्या हो रहा है? छीना जा रहा है, आपका हक जो है मरा जा रहा है। तो हक जो है नहीं, आपको हक जो है इन लोगों को जो है संरक्षित करके रखना था, ठीक। एक्चुअल में हुआ ये था, जो अबुझमाड़ के जो राजा थे, ठीक, परलकोट के जो जमींदार थे गेंद सिंह, ठीक। तो परंपरा ये थी परलकोट जमींदारी की कि जो परलकोट का जो राजा होगा, जमींदार होगा, वो भूमिया की उपाधि धारण करेगा, ठीक। भूमिया की उपाधि क्या करेगा? धारण करेगा। लेकिन भूमिया राजा की उपाधि जो है छीन ली थी, ठीक। तो इसको जो है बचाने के लिए इसका नेतृत्व किया था गेंद सिंह ने, ठीक। और इसका प्रतीक था धावड़ा वृक्ष की टहनी, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में ये जो है विद्रोह हुआ ये कि 24 दिसंबर 1824 को परलकोट के आदिवासी क्या हुए? एकत्र हुए। कब? 24 दिसंबर 1824 को परलकोट के आदिवासी क्या हुए? एक जगह पर मीटिंग हुई सबकी, ठीक। और इस विद्रोह में जो है एक एक टुकड़ी बनाई गई, मतलब छोटी छोटी जो है टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व जो है आदिवासी महिलाओं द्वारा किया गया था, ठीक। और विद्रोह का जो है संचालन करते थे मांझी लोग जो है करते थे, ठीक। और ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि परलकोट विद्रोह में, जो परलकोट विद्रोह था, उस परलकोट विद्रोह की जो टीम मीटिंग होती थी, टीम मीटिंग के अंतर्गत जो प्लान बनते थे वो कहाँ बनते थे? तो घोटुल में बनते थे। ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि घोटुल जो है होता क्या है, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी गई। और गेंद सिंह को बस्तर का क्या कहा जाता है? प्रथम शहीद कहा जाता है, ठीक। और छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद पूछे तो भी गेंद सिंह आएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि स्वतंत्रता आंदोलन दौरान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद अगर पूछा जाए तो वो वीर नारायण सिंह होगा, ठीक। तो फिर अब हम आगे चलते हैं तारापुर विद्रोह की ओर। तो तारापुर विद्रोह जो है कब हुआ था? तो तारापुर विद्रोह जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 1824 को क्या कर देना है? क्रम को पलट देना है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? 1842 हो जाएगा। 1842 में जो है तारापुर का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। मैंने सन यहाँ बस इसलिए नहीं लिखा है ताकि आप जो है कैलकुलेशन कर लें, और कैलकुलेशन करके जो जो ट्रिक्स हैं उसको आप सीख जाएं, ताकि इसका सन जो है आपको रटना ना पड़े, ठीक। शासक था इस टाइम भूपाल देव, ठीक। और इसका नेतृत्व किया था दलगंजन सिंह ने। किसने? दलगंजन सिंह ने। और इस टाइम दीवान थे बस्तर के एक व्यक्ति जगबंधु क्या करता था? शोषण करता था, ठीक है। जगबंधु क्या करता था? शोषण करता था। और इसी को पद से हटाने के लिए दलगंजन सिंह के नेतृत्व में जो है तारापुर विद्रोह हुआ था, ठीक। और मेजर विलियम्स ने जो है, एक थे मेजर विलियम्स करके अंग्रेजी अधिकारी, इन्होंने जो है इसको क्या कर दिया गया? हटाया जगबंधु को, ठीक। और ये जो है तारापुर विद्रोह एक सफल विद्रोह था, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं मेरिया विद्रोह।
मेरिया विद्रोह के टाइम भी शासक था आपके भूपाल देव। ठीक, ये भी हुआ था 1842 में, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके नेतृत्व करता थे द फेमस पर्सनालिटी ऑफ बस्तर, जिसको बोलते हैं हिड़मा मांझी। ठीक, और इसका दमन किया था कैंपबेल ने। ठीक, क्यों? क्योंकि बस्तर में एक बलि प्रथा थी जिसको बोलते थे नर बलि प्रथा, माता दंतेश्वरी के ये में जो है दिया जाता था। ठीक, अब एक्चुअल में हुआ ये कि नर बलि प्रथा को इन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक, इसी के विरोध में जो है, इससे जो है आदिवासियों की आस्था को ठेस पहुंची और इसी के विरोध में मेरिया विद्रोह हुआ दलगंजन सिंह के नेतृत्व में, भीड़मा मांझी के नेतृत्व में। हिड़मा मांझी के नेतृत्व में जो है विद्रोह हुआ था। इसके जो जांच करता थे वो थे मैकफर्सन, ध्यान रखिएगा। नेतृत्व आपको हर कोई बता देगा, ठीक, दमनकर्ता भी बता देगा, लेकिन इस विद्रोह के जांचकर्ता कौन थे? तो मैकफर्सन थे, ध्यान रखिएगा। ठीक, मेरिया का अर्थ क्या है? मेरिया विद्रोह सब पढ़ते हैं, तो मेरिया का अर्थ क्या है? जो माता दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि प्रथा दी जा रही थी, उसमें बलि के लिए जिस नर को लाया जाता था, ठीक, मतलब जिस व्यक्ति को लाया जाता था, उस बलि को बोलते थे मेरिया, तो इसीलिए इसको कहा गया मेरिया विद्रोह। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं लिंगागिरी विद्रोह, बहुत ही फेमस। ठीक है, ये जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था 1856 में। ठीक, इसके इस टाइम शासक थे भैरमदेव, नेतृत्व करता था ध्रुवा राव। और लिंगागिरी विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम के नाम से, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। ठीक, ये किसके विरुद्ध था? तो अंग्रेजी शोषण के जो है विरुद्ध था। ठीक, अंग्रेजी शोषण के जो है विरुद्ध था। इसमें जो नायक था ध्रुवा राव, उसको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक, कब दे दी गई? 5 मार्च 1856 को, 5 मार्च 1856 को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक, और इसे जो है बस्तर का दूसरा शहीद के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपका आता है कोई विद्रोह। ठीक, कोई विद्रोह आता है। कोई विद्रोह में जो है 1859 में ये जो है विद्रोह हुआ था। ठीक, शासक थे आपके भैरमदेव। ठीक, भैरमदेव नेतृत्व करता थे नांगुल दोरला। ठीक, दोरला जनजाति के एक व्यक्ति ने इसका जो है नेतृत्व किया था। तो नांगुल दोरला जो है कहाँ के निवासी थे करके क्वेश्चन आएगा, तो ये थे पोते कला के जमींदार। एक जगह है पोते कला बस्तर में, ठीक, बस्तर डिवीजन में। तो पोते कला के ये क्या थे? जमींदार थे। ठीक, और इनके सहयोगी थे आपके 2 लोग सहयोगी थे इस विद्रोह में। तो 2 लोग कौन कौन सहयोगी थे? एक आपके राम भोई, भोपालपट्टनम के जमींदार सहयोगी थे, भोपालपट्टनम के जमींदार सहयोगी थे, जिसका नाम था राम भोई। ठीक, और एक थे भेज्जी के जमींदार। कहाँ के? भेज्जी के जमींदार, इसके जो है सहयोगी थे जग्गा राजू। भेज्जी के जमींदार का नाम था जग्गा राजू। ठीक, तो नेतृत्व किसने किया था कोई विद्रोह का? पोते कला के जमींदार ने। तो पोते कला के 2 पड़ोसी भोपालपट्टनम और भेज्जी, इन दोनों जगह के जमींदारों ने इसका क्या किया था? समर्थन किया था, सहयोग किया था। ठीक, ये जो है कोई विद्रोह स्टार्ट हुआ था, साल वृक्ष की कटाई अंधाधुंध चल रही थी। ठीक, इसका नारा था कोई विद्रोह का, 1 साल के वृक्ष के पीछे एक अंग्रेज अधिकारी या व्यक्ति का सर। ठीक, 1 साल वृक्ष के पीछे एक अंग्रेज अधिकारी का सर, ये जो है क्या था? स्लोगन था। ठीक, व्यक्ति को काट दीजिएगा, एक अंग्रेज अधिकारी का सर। अगर 1 साल वृक्ष कटा तो हम जो है एक अंग्रेज अधिकारी के सर जो है धड़ से अलग कर देंगे। ये जो है एक सफल विद्रोह था। सरकार ने जो है अपनी हार एक्सेप्ट की। ठीक, और ठेकेदारी प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया इसके बाद। फिर उसके बाद आता है सबसे फेमस मुरिया विद्रोह। मुरिया विद्रोह की अगर चर्चा करें तो मुरिया विद्रोह का आपका प्रतीक था आम वृक्ष की टहनी। ठीक, ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 1876 में। ठीक, जनवरी 1876 में ये जो है क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। अगर इसके रीजन की चर्चा करें तो 4-5 रीजन जो है निकल कर सामने आते हैं। ठीक, सबसे पहली बात, अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना।
ऑटोक्रेसी का मतलब यह है कि मनमाना जो है क्या करना, शासन करना, ठीक। और गोपीनाथ कपड़दार, ठीक, गोपीनाथ कपड़दार या कबीरदास जिसको बोलते हैं, कबरदास, ठीक, इनको क्या किया गया, दीवान बना दिया गया। ये जो है करता क्या था, अनैतिक कार्य करता था। मतलब जिससे क्या हुआ, आदिवासियों में असंतोष हो गया, ठीक। और आदिवासियों में असंतोष होने के कारण इन्होंने क्या कर दिया गया, इन्होंने क्या किया, मुरिया विद्रोह, सॉरी, आदिवासियों में असंतोष हुआ और आदिवासियों ने जो है मुरिया विद्रोह क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। इसके कारणों की और चर्चा करें तो एक थे ब्रिटिश अधिकारी जे नील, इन्होंने 1876 में, ठीक, इन्होंने 1876 का जो मुरिया विद्रोह हुआ था, ठीक, उसका जो जिम्मेदार माना था गोपीनाथ काबरदास को, ठीक। ये गोपीनाथ काबरदास करता क्या था, बहुत बड़ा कांड कर देता था। कैसे, ये क्या करता था, जो बस्तर के जो अन्य दीवान थे, ठीक, उनको पकड़वा कर, इनका एक मुंशी था जिसका नाम था अदित प्रसाद, क्वेश्चन पूछ सकता है न्यू क्वेश्चन के तौर पर, अदित प्रसाद नाम का एक जो है मुंशी था, इसका फ्रेंड। इसके माध्यम से ये क्या करता था, क्रिमिनल कोर्ट में जो बस्तर के दीवान थे उनको जो है, अन्य दीवान, उनको पकड़वा कर क्रिमिनल कोर्ट से दंडित करवाता था। ये इसका जो है गेम प्लान था। इसी को अनैतिक कार्य मतलब साजिश करता था, ठीक। तो मुरिया जनजाति का जो है विद्रोह हुआ झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में, ठीक। प्रतीक था आम वृक्ष की टहनी, ठीक है, आम वृक्ष की टहनी। घटना क्या हुई, राजा का घेराव किया, भैरम देव का घेराव किया, किन्होंने, मुरिया लोगों ने, ठीक, असंतुष्ट आदिवासियों ने, ठीक। फिर उसके बाद हुआ ये कि 4 मार्च 1876 को तारीख आई, 4 मार्च 1876 की। तो 4 मार्च 1876 को भैरम देव ने विशाखापट्टनम के अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखकर क्या मांगी, सहायता मांगी कि भाई आप हमारी हेल्प कीजिए, यहाँ आदिवासियों जो है हमें क्या कर लिए हैं, घेर लिए हैं। फिर उसके बाद 18 मार्च 1876, 18 मार्च का दिन आया। 18 मार्च 1876 को जो है एक अधिकारी सी स्टाइल और एक पुलिस अधीक्षक एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये कहाँ गए, बस्तर, ठीक, बस्तर की ओर क्या हुए, रवाना हुए, ठीक। 2 मार्च 1876 को जो है बस्तर में क्या मनाया गया, मुरिया विद्रोह के दौरान काला दिवस, ठीक। 2 मार्च 1876 को जो है क्या किया गया, काला दिवस जो है मनाया गया, ठीक। बस्तर के इतिहास का इसको बोलते हैं काला दिवस। 2 मार्च 1876 बस्तर के इतिहास का काला दिवस, ब्लैक डे ऑफ हिस्ट्री ऑफ बस्तर, ठीक। तो क्वेश्चन जो है आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद 8 मार्च को होता है मैक जॉर्ज द्वारा मुरिया दरबार का आयोजन, ठीक। इसमें दीवान जो गोपीनाथ काबरदास था और मुंशी आपके जो अदित प्रसाद थे, दोनों क्या किया गया, निष्कासित कर दिया गया और प्रशासनिक सुधार किए गए और 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त जो है यहाँ कर दिया गया लागू, ठीक। इसे जो है बस्तर के स्वाधीनता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और यह जो है अहिंसक विद्रोह था, ठीक, ये जो है अहिंसक जो है विद्रोह था, ठीक। अब आते हैं भूमकाल का विद्रोह, लास्ट जनजाति विद्रोह 1910 में ये जो है हुआ था, फरवरी 1910, ठीक। स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 1909 में। शासक थे आपके रुद्र प्रताप, प्रतीक था लाल मिर्च और आम की टहनी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुरिया विद्रोह का और परलकोट विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक। इसमें इसका नेतृत्व किया था गुंडाधुर ने आपका, ठीक। सहयोगी थे रानी सुवर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर और लाला कलेंद्र, ठीक। दमन किया था गेयर और डिब्रेट ने, ठीक। प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 1910 से, कहाँ से, पूसपाल बाजार से, ठीक। और अंत हुआ था अलवर में, ठीक। इस टाइम दीवान थे आपके बैजनाथ पांडा और जो मुखबिर बना वो था सोनू मांझी। इसी ने जो है सबको क्या ब्रिटिशर्स को जानकारी दी थी सबके बारे में, ठीक। गुंडाधुर को जो है बस्तर के जननायक के नाम से भी जाना जाता है,
ध्यान रखिएगा। और इसमें नारा क्या था, स्लोगन था कि बस्तर जो है बस्तर वासियों का है, बस्तर बस्तर वासियों का है। इस नारे के साथ जो है भूमकाल विद्रोह का आरंभ हुआ 2 फरवरी 1910 से। ठीक, इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शोषण का विरोध, स्थानीय जनता की क्या होती थी, उपेक्षा होती थी। ठीक, वनों का उपयोग और शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध, कि भाई अब देखिए आदिवासी जनजाति परंपरा है और उस टाइम समाज भी डेवलप भी नहीं हुआ था, ब्रिटिशर्स का शासन था, तो वन का उपयोग करने के लिए इनको क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, शराब बनाने पर प्रतिबंधित कर दिया था। और एक और उद्देश्य था बस्तर में जो है मुहैया शासन स्थापित करना। ठीक, ध्यान रखिएगा इसके प्रतीक चिन्ह में द्वितीयक प्रतीक चिन्ह के तौर पर मिट्टी के ढेले और धनुष बाण थे। ठीक, इसका दमन किया था कैप्टन गेयर ने, ठीक, और डिब्रेट ने। और इसके पश्चात बस्तर में दीवान बैजनाथ पंडा के स्थान पर कैप्टन जेम्स को, ठीक, बैजनाथ पांडा के स्थान पर कैप्टन जेम्स को भूमकाल के पश्चात बस्तर का दीवान बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आरंभ हुआ था पुष्पाल बाजार से। ठीक, अक्टूबर 1909 से, मैंने जो है 2 फरवरी 1910 बोल दिया था, पुष्पाल बाजार से जो है आरंभ हुआ था। ठीक, 1909 से। ठीक, और लास्ट ट्रेन की हुई थी 1910। अलवर में जो है इनका क्या हुआ था, अंत हुआ था। कब हुआ था, तो 6 मार्च 1910, 6 मार्च 1910 को इनका जो है दमन हो गया था, इस विद्रोह का, भूमकाल विद्रोह का। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और छत्तीसगढ़ जीएस सीरीज आपको कैसा लग रहा है, इस पर जो है आप कमेंट जरूर करें। ठीक, और आगे आपको किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए उसको आप जो है कमेंट में कीजिए, ताकि हम आपके लिए छत्तीसगढ़ जीएस सीरीज में प्रभावी वीडियो ला सके और जो आपके लिए उपयोगी हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।